हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज अपना जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें ही बेटा हम आगे चालू करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर यहाँ पर इसके जो पहले हमने किया वो क्या था बेटा, स्टॉक लेवल था, मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डरिंग लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। और यहाँ पर बेटा बात किसकी आ रही है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी की क्या आ रही है बेटा, बात आ रही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है EOQ। एकदम ही सिंपल है, बच्चों को क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट, बेटा करना कुछ इसमें बस खाली फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया अपना काम। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा मीनिंग पढ़ते हैं। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को ऑर्डर आ गया कि सर आपको है ना टोटल मेरे को 10,000 क्या करनी है, वॉच बना के देनी है। तो एक साथ में क्या 10,000 बेल्ट बनाऊंगा, 10,000 कांटे बनाऊंगा, 10,000 ये सब बनाऊंगा, नहीं। मैं इसको क्या करूँगा, पर्टिकुलर ऑर्डर वाइड क्या कर दूंगा, डिवाइड। 10,000 है तो एग्जाम्पल में हर के क्या करूँगा, 2-2 हज़ार के क्या करूँगा, ऑर्डर बना लूँगा। तो सर 2-2 हज़ार के कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, सर 5 ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। मतलब 2,000 के 5 ऑर्डर बनाऊंगा तब जाके 10,000। मतलब पहले 2,000 के बेल्ट बनाऊंगा, 2,000 के पहले 2,000 रेडी करूँगा, उसके बाद 2,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है बेटा। अगर आपको एक प्लेन बनाना है, जैसे अगर सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि रतन टाटा ने कुछ 700 प्लेन का ऑर्डर दिया है बोइंग को और रोलेक्स को, बोइंग और रोल्स रॉय को। तो उसको क्या किया, 700 प्लेन का ऑर्डर दिया। तो क्या 700 प्लेन के पहले पहिए बनाए गए, एक साथ 700 प्लेन का विंग बनाए गए और एक साथ 700 प्लेन रेडी, ऐसे होता नहीं है। और पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में करीब 2 या 3 प्लेन क्या करते हैं वो लोग बनाते हैं, वो बनाने के बाद दूसरे 2 या 3, ऐसे ही बेटा काम होता है यहाँ पर। तो उसी को हम क्या बात करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज यूजुअली क्या लिखा है, फेस विद क्या लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब वही होता है ना, उसको कितना ऑर्डर क्वांटिटी बनाना है, तो उसके हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, कंफ्यूज रहता है हमेशा। इफ द ऑर्डर साइज इज बिग, ऑर्डर साइज क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। देन द स्टोरेज कॉस्ट भी हाई। सिंपल सी बात है, अगर एक साथ अगर 700 प्लेन बनाने जा रहे हो तो 700 प्लेन के पहिए बना के कहीं तो रखने पड़ेंगे, तो उस 700 प्लेन का क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, अपना जो स्टोरेज वाला जगह लेगा, क्योंकि 700 प्लेन के पहिए बनाने में साल चला जाएगा, तो साल तक वो पहिए को स्टोर करना पड़ेगा। फिर 700 प्लेन के वो विंग्स बनाओ, उसको इंजन बनाओ, ये सब बहुत समझ में आ रहा है बेटा आपको क्या बोल रहे हो। ऑन द अदर हैंड द ऑर्डर साइज क्या रहेगा, स्मॉल। अगर बहुत छोटा ऑर्डर साइज हमने ले लिया, देन द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी द क्या लिखा, हायर। जैसे एग्जांपल मैंने बताया स्टार्टिंग में, मेरे को 2,000 वॉचेस बनानी थी। अगर हर एक उसमें मैं 50-50 वॉच बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है, मेरा ऑर्डर कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वर्कर लोग आएंगे। फिर हो सके कुछ वर्कर लोग को बेल्ट बनाने जा रहे हो तो सुई के धागे बनाने में टाइम लग रहे, तो कुछ टाइम के हिसाब से ऑर्डर साइज ना कम भी होना चाहिए ना ज़्यादा भी होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बैलेंस रहना चाहिए कि अपने को कम बजट में अच्छे से अच्छा काम हो जाए। इन द ऑर्डर टू मेंटेन क्या लिखा है, मिनिमाइज द ऑर्डर ऑफ अ कैरिंग कॉस्ट, इट इज क्या लिखा है, नेसेसरी टू डिटरमाइन द ऑर्डर क्वांटिटी विच इज मिनिमाइज द टू कॉस्ट द साइज ऑफ ऑर्डर फ्रॉम विच बोथ द ऑर्डरिंग एंड द कैरिंग कॉस्ट आर क्या लिखा है, मिनिमाइज इस नॉन एज क्या लिखा जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब साइज भी कम रहना चाहिए, सफिशिएंट रहना चाहिए, और अपना जो कॉस्ट भी होना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए। और सेम एज ये अगर EOQ बेटा अच्छे से हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आगे क्या हो जाएगा, री ऑर्डर अपने पास हो जाएगा। एक ऑर्डर अच्छे से बना, फिर उसी को ही क्या करो, री ऑर्डर क्या कर दो। इस क्वांटिटी इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी आइटम विच ऑर्डर प्लेस अगेन एंड अगेन। EOQ कैन बी क्या लिखा है, REOQ, बट नॉट अ वाइजे वर्सा। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आगे चल के क्या हो जाएगा, री ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा। कुछ अजम्पशन है, सबसे पहले क्या दिया जाए, एंटीसिपेट यूजेस ऑफ मटेरियल इज नॉन एज, इट यूनिट में रहेगा। आगे क्या दिया, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ मटेरियल कांस्टेंट इज नॉन एज क्या बोला, एज वेल। मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट हर बार क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अरे ऐसे कैसे, कभी बढ़ भी सकता है ना, सीजन वाइज होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एनम इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, दे आर फिक्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फिक्स होगा, कैरिंग कॉस्ट भी फिक्स है, ऐसा थोड़ी होता है, सब बदलते रहता है। मतलब कुछ यहाँ पर अजम्पशन भी है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर रिसीव बाय द इमीडिएटली दैट इज अ लीड टाइम इट्स टू बी जीरो। मतलब कुछ भी टाइम, मतलब सिंपल से सर लीड टाइम जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे ए है, ए किसको देगा बेटा, बी को देगा, बी मशीन किसको देगा सर, सी को देगा। मतलब पकड़ के चलो, ए काम कर रहा है फिर बी, मतलब बीच में लीड टाइम जो हो रहा है, कुछ भी लीड टाइम का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम क्या हो रहा है, कुछ जीरो।
अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं यार। आपने देखा रहेगा, आपने आगे जितने भी आगे आप चैप्टर करोगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आएगा, एक इसको देगा, बी को, बी सी को देगा। अरे तो बीच में क्या होता है, कुछ टाइम होता है। जैसे कुछ टाइम ए को खाली रहना पड़ेगा, कुछ टाइम बी को, कुछ टाइम सी को। इसमें ऐसा नहीं बोला, इसमें बोला है कि कोई खाली नहीं बैठ रहा। लीड टाइम मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम कोई खाली बैठ रहा नहीं है, कुछ अजम्पशन है बेटा, ये कुछ काम के नहीं अपने। सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। बेटा सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या बोल रहे हैं सर, ईओक्यू इज इक्वल टू, सर ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ब्रीन रूट ब्रैकेट में क्या है 2AO अपॉन में क्या है सर सी। ए का मतलब होता है एनुअल यूजेस, मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर करने के लिए कितना हमें ऑर्डर लगेगा। सी का मतलब होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। बेटा याद रखना, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ परसेंटेज। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एग्जाम्पल 10% दिया गया है और हर एक का कॉस्ट है बेटा 40, तो कितना आ जाएगा, 40 का 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़ अपने को क्या आ जाएगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो सर ये फॉर्मूला ईओक्यू का किसने बनाया बेटा, यहाँ पर ईओक्यू का फॉर्मूला बनाया बेटा विल्सन ने, बहुत फेमस है बेटा मैथमेटिक्स में, आगे आपको आएगा बेटा। उसने क्या किया, ये फॉर्मूला क्या किया है बेटा, फॉर्मूला इन्वेंट किया। आपने देखा रहेगा पाइथागोरस आ गया, आप तो ऐसे काफ़ी सारे बेटा। डिटरमाइन द फॉर्मूला विच यूज टू द क्या लिखा है, डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर ईच परचेज एट क्या लिखा है, मिनिमम ऑर्डर एट क्या लिखा है, कैरिंग कॉस्ट, मतलब परचेज भी कम करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट भी कम रहेगा। और विल्सन ने जो फॉर्मूला जो हमने बनाया उसको यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। EOQ इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन रूट 2AO अपॉन में क्या रहेगा सी। ए का मतलब होता है एनुअल यूसेज, मतलब एनुअल यूनिट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं बेटा, अ मैन्युफैक्चरिंग बाय अ सर्टन एसेंशियल स्पेयर फ्रॉम द आउटसाइडर सप्लायर एट ₹40 पर सेट। मतलब एक सेट का प्राइस कितना है सर, 40 पर सेट रुपीज़ है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितना दिया गया है सर, 45,000 सेट। मतलब ए यहाँ पर दिया गया एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल यूसेज कितना दिया गया है सर, 45। तो सबसे पहले यहाँ एनुअल यूसेज कितना दिया है, ए इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा एनुअल यूसेज कितना दिया गया है सर, यहाँ पर 45,000 क्या दिया गया है मेरे को सर, ये मेरे को क्या दिया है, सेट समय दिया गया। मतलब हमें ए डायरेक्ट ले दिया है, 45,000 सेट बनाना है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्या लिखा है, इन्वेंटरी इज ₹10। मतलब सर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर, 10 रुपया दिया गया। एट कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी और इंश्योरेंस टैक्स एक्सेट्रा कितना दिया गया, यूनिट पर कितना दिया गया, वर्क आउट ऑफ ₹1। मतलब सर ये क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। द एनुअल कॉस्ट, और ये आगे देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेस एन ऑर्डर ₹5। मतलब सर ये क्या दे दिया गया मेरे को, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया गया है सर, ₹5। देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना दिया गया है, 5। मतलब मेरे को यहाँ पर ओ भी दिया गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखता ओ का मतलब रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया गया, ₹5 दिया गया। मतलब ए भी दिया गया, ओ भी दिया। अभी बारी आती है सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, मतलब हर एक कॉस्ट बनाने के लिए पीछे कितना खर्चा आएगा। तो कितना खर्चा बोले बेटा, 10%। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी इज ₹10%। अरे आगे ही आया था, परसेंटेज में बोला रहेगा तो किस पे लेने का। देखो यहाँ पर अगर कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज तो किस पे आता है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना था सर, देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का खर्चा कितना था, सप्लीमेंट बनाने का खर्चा कितना था पर सेट, मतलब एक सेट बनाने का खर्चा कितना था, 40 रुपया। तो यहाँ पर 40 रुपये का कितना लेना है मेरे को, 10%, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिया कि इन्वेंटरी कितना बोला है, 10% प्लस 10% तो अदर एंड का मतलब होता है बीच में, और कितना है बेटा लाइक रेंट सब्सिडी वगैरह का कितना, 1 रुपया। मतलब सर 40 रुपये का अगर 10% करे तो 10/100, ये 0 कट तो कितना आएगा, 4 रुपया बचा, 4 और 1 रुपया, ये स्टेशनरी वाला, तो टोटल कितना आ गया सर, 5 रुपया मेरे को आ गया। ये क्या मिला, एनुअल यूसेज मिला। तो एनुअल यूसेज मिला, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपया है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, 5 रुपया। फॉर्मूला क्या था बेटा, EOQ इज इक्वल टू इन रूट 2AO अपॉन में क्या है बेटा C। अभी सिंपल से सर 2A कितना है, एनुअल यूसेज कितना है सर 45,000 सेट मल्टीप्लाई बाय ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 5
अपॉन में कितना है सर ये सी मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है 5। अगर हम बेटा करेंगे यहाँ पर देखो ये जो है 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे कितना आएगा 90। सर ये 5 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा 90। अभी बेटा 90 का क्या निकालना है रूट, तो ये जो 90 है बेटा उसका रूट करो, रूट में करो तो आंसर कितना आ जाएगा 300। और ये 300 किस में आएगा सर ये सेट में अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये 300 मेरे को क्या मिला सर सेट्स मेरे को मिला, तो ये 300 क्या मिला सर सेट्स। तो EOQ कितना आया सर मेरे को 300 सेट आया। मतलब हमें टोटल कितने सेट बनाने पड़ेंगे 300 सेट बनाने पड़ेंगे। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा देखो आगे नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस, हमें कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। अरे सेट तो पता चल गया हर एक का कितना सेट रहेगा 300 का सेट रहेगा। और नंबर ऑफ ऑर्डर हमें कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, तो सिंपल है ना सर नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पर आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ही सिंपल है सर। टोटल हम कितना यूजेस देखो एनुअल यूसेज कितना बना रहे थे सर, यहाँ पर देखो एनुअल यूसेज कितना था अपने पास 45,000, तो हम साल में कितने बना रहे थे सर एनुअल यूसेज कितना था सर 45,000 अपॉन में क्या रहेगा सर EOQ एनुअल यूसेज था सर अपने पास 45,000 डिवाइड बाई हम कितने ऑर्डर सेट बना रहे थे 3, तो सर कितने लगेंगे 45,000 है बेटा डिवाइड बाई 300 करो, तो सर साल में कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे 150 हमें क्या करने पड़ेंगे सर ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं समझ में आ रहेगा सर कैसे क्या हुआ। बेटा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ए का मतलब होता है एनुअल यूसेज हम साल में कितना बनाने वाले, तो यहाँ पर क्लियरली दे दिया था 45,000 सेट बनाया तो 45,000। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्लियरली दे दिया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना दिया था 5 रुपये, तो 5 रुपये आ गया। कैरिंग कॉस्ट मतलब एक ऑर्डर बनाने के पीछे कितना खर्चा आता है, तो यहाँ पर बोला था 10% आएगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा, तो 10% किसका लेना है बेटा यहाँ पर क्लियरली दिया पर यूनिट। हर ऑर्डर बनाने के पीछे 40 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 40 का 10% 4 रुपया होता है और 1 रुपया यहाँ पर दिया गया इंश्योरेंस वगैरह का, तो टोटल 5 रुपया। फॉर्मूला में क्या करो पुट कर दो EOQ ए अपॉन में क्या ए 2AO, अब देखो ना फॉर्मूला सिंपल है 2AO अपॉन में क्या आ जाएगा C इन रूट 2A अपॉन में C, तो 245,000 5/5 कैंसिल हो गया 90,000। तो EOQ कितना है 300 क्या बनाना पड़ेगा सर सेट बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है कि एनुअल यूसेज कितना था सर अपने पास 45,000 हम बना रहे थे। सेट कितने हैं EOQ आया था 300, तो कितना है 150 हमें क्या करना पड़ेगा सर ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। ये सम हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा तो बहुत ही सिंपल है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। सर क्या बोल रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब EOQ फाइंड करना है हमें। सबसे पहले देखो यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन के आगे क्या दिया है सर सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा मतलब साल का 6 महीने का कंजम्पशन कितना दिया है सर 6000 यूनिट, तो सर साल का कितना हो गया, तो मतलब सिंपल सी बात है ए इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन, यूसेज लिखो तो भी चलेगा एनुअल कंजम्पशन लिखो तो भी चलेगा। कितना आ रहा है बेटा एनुअल यूसेज कितना आ रहा है सर 600, मतलब हमें एनुअल चाहिए बेटा सेमी एनुअल नहीं चाहिए। 600 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2, मतलब कितना आ जाएगा सर 12,000 अपने को क्या आ जाएगा सर ये यूनिट्स हम क्या करें बना रहे। ए मतलब होता है एनुअल यूसेज कितना करेंगे सर, अरे सर सेमी 6 महीने का 6,000 है, तो बेटा साल का कितना रहेगा 12,000 हो जाएगा। और प्राइस ऑफ परचेजिंग प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट कितना दिया 25 दिया गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब यहाँ पर ओ का मतलब रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया गया है ₹45 दिया गया है, क्लियर है। और परचेजिंग प्राइस कितना दिया था 25। अभी देखो क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है हर एक का क्वार्टरली, बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपको पता रहेगा सर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का क्या होता है एक क्या होता है क्वार्टर होता है, ऐसे कितने क्वार्टर है बेटा 4 क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर C आ जाएगा बेटा कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट किस पे लेंगे बेटा ये 3% किसका रहेगा सर ये परचेजिंग प्राइस, प्राइस ऑफ 1 यूनिट का प्राइस कितना है सर 25, तो यहाँ पर इनपुट देखो ना परचेज प्राइस इनपुट यूनिट कितना दिया 25, तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 25 मल्टीप्लाई, सर क्यों मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई बाय क्या होगा क्वार्टरली, साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा 4 क्या होते हैं बेटा क्वार्टर होते,
तो इसको अगर आगे अब क्या करेंगे सॉल्व, 3% 3/100 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा कितना होगा सर 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा कितना रहेगा 100। ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा सर 3 आपको क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो ये कैरिंग कॉस्ट कितना आया सर 3 रुपया मेरे को क्या हो गया सर आंसर क्या हो गया मिला। अभी इसको क्या करो फॉर्मूला में क्या करो पुट कर दो, तो EOQ इज इक्वल टू रूट क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या रहेगा सर C। तो 2A का मतलब होता है एनुअल यूसेज कितना था सर 12,000, तो यहाँ पर 12,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था सर 45, तो 45 आ गया मल्टीप्लाई बाय कितना है कैरिंग कॉस्ट कितना है 3, तो 3 वन ज़ा 3 कितना आएगा 1, 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 आया। तो एक काम करो सर 2,002 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 15, तो टोटल कितना आंसर आएगा सर टोटल मेरे को आंसर आ गया सर 3,36,000 आपको क्या हो जाएगा सर आंसर आएगा 3,60,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर। अभी इसको क्या करो रूट पे दबा दो, तो कितना आंसर आ गया सर 600। ये 600 क्या था सर अपने पास देख लेते 600 यूनिट्स, तो इसको किसको नाम देंगे यूनिट लिखो तो भी चलेगा या तो ऑर्डर लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 600 ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आएगा हमें टोटल कितना। बुक ने क्या लिखा है एक बार जरा मैं देख लेता हूँ, बुक्स ने क्या लिखा है 600 यूनिट से लिखा है। तो चलो सर यहाँ पर मैं भी क्या करता हूँ यूनिट्स हम क्या करेंगे बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 600 क्या करेंगे यूनिट्स हम एक बार में क्या करेंगे बनाएंगे। तो हमें टोटल कितने बनाने हैं बेटा 12,000 सेमी मतलब साल का बनाने, सेमी कितना था हर 6 महीने में 6,000 बना रहे, तो हर बार में हम कितना कितना यूनिट बनाएंगे सर 6,000 क्या करेंगे बनाएंगे। आपको ये समझाएगा तो इसके आगे वाला थर्ड आपको ऑटोमेटिकली समझेगा। बेटा कुछ भी नहीं था इसमें, एनुअल सेमी का मतलब होता है आधे साल का 6,000 दिया है तो साल का कितना हुआ सर 12,000। ये दिया गया परचेस प्राइस इनपुट मतलब प्राइस पर यूनिट कितना दे 25, समझ जाने का 25 आया तो किस पे रहेगा सर ये कैरिंग कॉस्ट पे आ जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया है 45, तो कैरिंग कॉस्ट निकालना है बेटा ये क्वार्टरली मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब ये 3 महीने का दिया है तो 3 महीने का बेटा कितना होगा अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.75 समथिंग होता है। अगर करेंगे बेटा तो हाँ 0.75 समथिंग होगा मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे कितना आंसर आएगा सर 3 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूला में क्या करो पुट करो 2AO अपॉन में C, बेटा आंसर आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं बेटा फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल XXX क्या बात है XXX फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। अब बेटा एवरेज इन्वेंटरी लेवल मतलब साल में हम कितना स्टॉक बना रहे हैं बेटा एवरेज इन्वेंटरी लेवल कितना दिया 200 बना रहे 200 दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर मतलब साल के कितने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर कितना दिया है 40 दिया है। एवरेज डेली डिमांड कितना हो रहा है 48 और वर्क डेज पर ईयर मतलब वर्किंग डेज कितना हो रहा है सर 250 मतलब साल में 250 डेज वर्क। तो मतलब अगर एक ही बात करें अपना एनुअल यूसेज मतलब एनुअल डिमांड की बात करें तो एवरेज डेली डिमांड कितना हो रहा है 48 हम क्या करें हर दिन बना रहे मल्टीप्लाई क्या करना है 250 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर एनुअल डिमांड हमें क्या मिल जाएगा मतलब एनुअल यूसेज या तो एनुअल डिमांड बोलो मिल जाएगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट हर महीने का बेटा कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है 4,000 दिया गया है और हर एक का बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर कितना दिया गया है सर 40। अगर सिंपल सी बात करें ये 4,000 हमें किसका दिया है सर साल का एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमें एनुअल तो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए सर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए क्या चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और साल में कितने ऑर्डर कर रहे हैं सर हम ऑर्डर देखो ना ऑर्डर पर ईयर कितने कर रहे हैं सर 40 ऑर्डर कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 40 कर दो सर 0 कैंसिल 4 तो कितना आ जाएगा सर 100 रुपीज़ हमें ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमें एनुअल भी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए पर ऑर्डर का कॉस्ट। और कितने साल में हम एवरेज इन्वेंटरी लेवल कितने हम कर रहे हैं बेटा 200 हम क्या कर रहे हैं बेटा एवरेज मतलब ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आ गया डिवाइड बाय क्या कर दो सर 200 कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा सर कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलो सर हम एवरेज इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है बेटा स्टॉक का एवरेज कितना है सर 200 तो इतना कैरिंग कॉस्ट कितना है सर 6,000 को डिवाइड बाय क्या करो एवरेज इन्वेंटरी लेवल से क्या करो डिवाइड करो। तो डिटरमाइन द एनुअल डिमांड ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्लेसिंग ऑन ऑर्डर द एनुअल कैरिंग कॉस्ट
ऑफ 1 यूनिट एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले ये हमें करना है। सबसे पहले सर यहाँ पर आते हैं ए का मतलब होता है एनुअल, तो यहाँ पर आते एनुअल डिमांड लिख देते बेटा। यहाँ पर एनुअल क्या लिखेगा सर, ये डिमांड लिख देते, इजिकल टू क्या रहेगा, एनुअल डिमांड एवरेज डेली, मतलब डेली डिमांड, आपकी मर्जी लिखना है तो यहाँ पर लिखो डेली डिमांड मल्टीप्लाई कितना दिन हम काम कर रहे हैं बेटा, वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज कितना है सर 250, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग डेज। तो सर देखो डेली डिमांड कितना है सर अपना 48, और हम कितना दिन काम कर रहे हैं सर 250, तो अपने को क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया सर 48 मल्टीप्लाई बाय 250। तो हम एनुअल कितना है सर अपना 12,000 रुपया क्या आया है सर मेरा एनुअल डिमांड है। अभी ये हो गया ए, अभी ओ आते ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आते ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू क्या रहेगा, सबसे पहले सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखो सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय क्या रहेगा सर ऑर्डर पर ईयर। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर पर ईयर, हम साल में कितने ऑर्डर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल है सर, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था सर, कहाँ गया यार, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 4,000, और तो यहाँ पर आता है सर 4,000 आता है, और हम साल भर में कितना ऑर्डर बना रहे हैं सर 40 ऑर्डर क्या कर रहे हैं बना रहे। तो कितना आएगा सर अपने को 100 आएगा, क्लियर है, क्योंकि 0 माइनस कितना आ जाएगा सर 100 पर ऑर्डर हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ये हो गया। अभी सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले एनुअल कैरिंग कॉस्ट साल का कितना है सर 6,000 रुपये, और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, मतलब कितना अपने पास स्टॉक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, एवरेज इन्वेंटरी लेवल मतलब स्टॉक का लेवल कितना है सर 200, क्योंकि साल का बेटा खर्चा हो रहा है 6,000, और हर 6,000 में हम कितना स्टॉक कर रहे हैं बेटा, एवरेज इन्वेंटरी मतलब स्टॉक का लेवल है सर 200। तो पर स्टॉक का खर्चा कितना हुआ, तो 6,000 डिवाइड बाय अगर मैं 200 करूँ तो पर खर्चा कितना हुआ सर 30 रुपये अपना क्या हुआ, हर एक का क्या हुआ खर्चा हुआ, क्योंकि हम 30 रुपये में बेटा 200 करेंगे तो कितना होगा सर 6,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर एनुअल कैरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय क्या रहेगा एवरेज इन्वेंटरी लेवल। तो क्लियर है, एवरेज एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर सबसे पहले लिखो एनुअल कैरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय क्या रहेगा सर एनुअल इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी का मतलब होता है इन्वेंटरी लेवल। तो सर एनुअल खर्चा कितना था सर 6,000, और हम कितना कर रहे थे उसमें बेटा 200 यूनिट क्या कर 200 स्टॉक हम कर रहे थे। तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा सर 200, तो कितना आंसर आएगा सर 30 रुपये आपको क्या हो जाएगा हर एक का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, EOQ इज इक्वल टू इन रूट क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या रहेगा सर C। तो 2A का मतलब होता है A कितना आया था सर एनुअल 12,000 आया था, तो यहाँ पर लिखो सर 12,000। A कितना आया था सर 12,000, तो यहाँ पर लिखो सर 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था सर 100 रुपीज़ आया था। अभी डिवाइड बाय कितना करना है सर 30। तो एक काम करो सर 30 से कुछ डिवाइड होगा 0 कोई बात नहीं, चलो ना पहले एक काम करो तो होगा ना सर 0 कट 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो कितना आया सर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आया कैसे, क्योंकि एक डिवाइड करो तो 4,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 कट हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आया सर 80,000 आएगा। कितना आंसर आया सर 80,000 आपको क्या हो गया आंसर आ गया। इसको यूनिट में कन्वर्ट करो तो आंसर कितना आएगा 282, मतलब 282.8 है, तो इसको पकड़ के चलो 283। तो यहाँ पर कितना आंसर लगे 282.8 है। तो एक काम करो डायरेक्ट 280 कितना करो 3
यूनिट्स क्या हो जाएगा, अपने को आंसर आ गया। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने क्या कर दिया, खत्म कर लिया। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो बेटा, क्योंकि एग्जाम पकड़ कर 4 से 6 मार्क के लिए आएगा, पर इतना याद रखो बेटा, कुछ डिफिकल्ट तो आपको रहेगा, पर आप में अगर सारे सम अगर देखे रहेंगे बेटा, तो EOQ का कोई भी सम है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऐसे सम कराऊंगा कि आपका ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है सारे क्या हो जाए क्लियर। और मेरे साथ बेटा बुक में लिखते रहो, आसानी से सारे सम आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। टेक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।